नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश के महासचिव और कोटा के प्रभारी देशराज मीणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें कोटा शहर जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र त्यागी, डिप्टी मेयर पवन मीणा, सीनियर लीडर अनूप ठाकुर के साथ क्रांति तिवारी और बड़ी संख्या में महिला पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि नगर निगम की सीमा का जो परिसीमन किया जा रहा है, इसको कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरासर गलत बताया और इससे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास रुक जाएगा, क्योंकि केथून जो कि नगर पालिका थी उसको भी नगर निगम में शामिल करने के लिए इस परिसीमन में व्यवस्था की गई है, जिसको कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिरे से नकार दिया। इस अवसर पर हमने प्रदेश के जो महासचिव हैं और कोटा के प्रभारी हैं इंद्रराज मीणा से बात की, तो उन्होंने बताया कि सरकार ज़बरदस्ती लोकतंत्र की हत्या कर रही है और हम इसे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। आज हमारे साथ हैं श्री देशराज जी गुजर, प्रभारी हैं। देशराज जी मीणा प्रभारी हैं और प्रदेश महासचिव कांग्रेस के, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और कोटा संभाग के प्रभारी हैं। सर, आज आपने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक ली है, इसका क्या मतलब था? ये बैठक विशेष आयोजन थी। यहाँ जो बीजेपी सरकार द्वारा पंचायत का और शहरी निकायों का जो पुनर्मूल्यांकन के नाम पर जो तानाशाही कर रही है, उसके खिलाफ और ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें नियमों के विरुद्ध ये परिसीमन कर रहे हैं उसके खिलाफ हैं। जहाँ ना इन्होंने कोई क्षेत्र देखा है, ना कोई इनका पैमाना है, इन्होंने एक तुगलकी फरमान निकाल दिया। उस फरमान के रूप में जो लोग परेशान हो रहे हैं उसका भी ये ध्यान नहीं दे रहे, और किस तरीके से एक विचारधारा के लोगों को, एक क्षेत्र के लोगों को, एक समुदाय के लोगों को परेशान किया जाए, उस संदर्भ में इन्होंने ये नोटिफिकेशन। समुदाय से तात्पर्य आपका? समुदाय से तात्पर्य है ST SC या मुस्लिम? ST SC माइनॉरिटी OBC को परेशान किया जा रहा है। तो मतलब इनका मतलब है कि देश में ये लोग रहेंगे नहीं। आपको 10-15 साल से लगातार ये टारगेट करते हुए बीजेपी सरकार और बीजेपी के लोग सिर्फ जाति, धर्म और रंग के नाम पर नेतागिरी करते हैं। इनका जन कल्याण मुद्दों से कोई मामला नहीं है। देश किस ओर जा रहा है इस मामले से कोई मामला नहीं है। मीणा साहब, अब आपकी क्या रणनीति रहेगी बताइए। अभी देखो, जैसा कि टीवी चैनल बताते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, क्या करोगे आप? ये पूरा ऐसा नहीं लगता कांग्रेस कमजोर है? ये पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, बीजेपी संविधान को कमज़ोर करना चाह रही है, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के तहत निंदा प्रस्ताव लाए हैं। पूरे देश में इनके खिलाफ विरोध हो रहा है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से तानाशाही रवैये से इस देश के संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। आने वाले चुनावों में इनको इस बात का परिणाम जरूर मिलेगा। परिसीमन के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे अभी इन्होंने परिसीमन के लिए घोषणा की है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इन्होंने जो ये परिसीमन के नाम पर जो तानाशाही कर रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शहरी को, कोई एक नगर पालिका थी, उसको इन्होंने वापस पंचायत कर दिया। आज तक देश में प्रोग्रेस होती आई है, निरंतर आगे बढ़ता है। इस भजनलाल सरकार में एक नगर पालिका को, शायद 2-3 नगर पालिकाओं को पुनः पंचायत समिति में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे पता लगता है कि ये प्रदेश को किस ओर लेके जा रहे हैं। कोटा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, कांग्रेस की बैठक हुई आज, क्या निर्णय पे पहुंचे आप? एक परिसीमन को लेकर राज्य सरकार ने जिस प्रकार की पंचायत राज और निकायों के जो चुनाव को लेकर परिसीमन की प्रक्रिया जो चालू करी है, और उसको कल 27 तारीख को
आपका परिसीमन को लेकर जो है अधिसूचना जारी होनी थी। और आप देख लीजिए कोटा में इन्होंने कहा था कि पहले 2 नगर निगम बने हुए थे जो जनता की सुविधा के लिए बनाए गए थे, ताकि छोटे वार्ड हों, वार्ड पार्षद चुन के जाएँ, अपने वार्ड की समस्या सुन सकें, उस दोनों निगमों का विकास हो सके। और विकास हुआ भी, आप देख लीजिए। लेकिन आज दोनों निगमों को करके एक करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, नहीं तो दोनों घोषणा की गई थी, लेकिन राज्य स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं थी। और जो कल परिसीमन होना था वो परिसीमन तो हुआ नहीं कि सब 100 वार्ड बन रहे हैं। आप खाली परिसीमन उन्होंने किया है कि कैथून की नगर पालिका और 3 पंचायत खेड़ा, रसूलपुर, आरामपुरा और एक भीमपुरा, इनको मिलाने का काम किया जो कोटा से कैथून के बीच में आते हैं। सर, परिसीमन होता है तो उसमें दावे आपत्तियां ली जाती हैं, लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं। ऐसा कुछ आपके प्रसंज्ञान में है कि गवर्नमेंट परिसीमन कर रही है तो उसकी कोई दावे आपत्तियां जनता से मांगी हो या जनप्रतिनिधियों से मांगी हो? कोई आपत्ति नहीं मांगी कोई, और पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। इसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो अधिसूचना जारी होनी थी कल, और जिस सारी पूरा जो इन्होंने खाका रचा 100 वार्डों का, वो हमारे पास आना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए था। उसके बाद आपत्तियां दर्ज होगी। और अगर जिस प्रकार का ये खेल खेल रहे, क्योंकि कैथून में आज तक इनका बोर्ड नहीं बना, कांग्रेस जीतती आ रही है और लाट प्रधान हमारा है, तो खाली उनको खत्म करने का काम कर रही है, नगर पालिकाओं को खत्म करने का काम कर रही है, पंचायतों को खत्म करने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी को भेजने का काम करेगी। इनके खिलाफ आंदोलन। क्या आंदोलन रहेगा आपका भविष्य में, क्या रूपरेखा है? पहले हम देख रहे हैं जो परिसीमन है, जो कर रहे हैं, उसका खाका हमारे पास आ जाए। अभी तो डिक्लेरेशन नहीं करा, कल एडिशन जाए तो डिक्लेरेशन नहीं करी, खाली 3 पंचायत और एक उसकी करी। ये ना मेरे पास कागज, अभी देख लीजिए आप, ये खाली ये जारी किया उन्होंने, खाली ये देख लीजिए जबकि अधिसूचना पूरी जारी होनी चाहिए, 100 वार्डों की अधिसूचना जारी होनी चाहिए। अनूप ठाकुर हैं हमारे साथ, प्रदेश पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। बीइंग ए स्पोक्स पर्सन, आपका क्या ओपिनियन है सर, ये बताइए आप। बहुत सरल और सहज भाषा में मैं बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार की जो मन स्थिति और मंशा है वो राजस्थान में चुनाव कराने की नहीं है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर आप देखिएगा इस सरकार चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2025 में पूरा हो गया। 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 मार्च को पूरा हो जाएगा। वही 49 निकाय जिनके चुनाव 2019 में हुए थे, नवंबर 2024 में उनका कार्यकाल परिपूर्ण हो चुका। आप देखिएगा कि संविधान अनुच्छेद 243 और 243 के तहत ये स्पष्ट है कि सरकार परिसीमन के नाम पर, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर इस चुनाव को विलंब नहीं कर सकती, इस चुनाव को आगे नहीं सरका सकती। ये संविधान की धारा अनुच्छेद 243 243 का वायलेशन है। और आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, 1994 की धारा 17 और 2009 की धारा 7 के तहत भी इसका उल्लेख है कि इसके तहत ये चुनाव को सरका नहीं सकते। निर्धारित समय पर चुनाव कराना, लोकतंत्र को जिंदा रखना, संविधान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने इस पूरी घटनाक्रम को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया और हमारे बीच में हमारे साथी प्रदेश महासचिव देशराज मीणा जी को इसलिए भेजा। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई रविंद्र त्यागी जी ने भी एक जो कमेटी बनाई वो इसलिए बनाई ताकि हमारी टीम जागरूक होकर जहां परिसीमन के नाम पर राजनीतिक द्वेषता से ये खेल करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हम रोकथाम लगा सकते हैं। चाहे हमें न्यायालय में जाना पड़ेगा या सड़कों पर लड़ना पड़ेगा, हम इन सब बातों को लेकर लड़ेंगे। और आप देखिएगा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, पंजाब के हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर स्पष्ट आदेश दिया है जिसके तहत ये लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट पंजाब बनाम बेअंत सिंह के नाम पे ये रिट थी। इसमें स्पष्ट आदेश हाई कोर्ट का है कि किसी भी परिस्थिति में
चुनाव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सर एक निर्धारित समयावधि में होना चाहिए। एक प्रश्न है कि केथून जो इफेक्टेड है, केथून का तो कोई जनप्रतिनिधि आज इस बैठक में क्यों नहीं आया? नईमुद्दीन कुतुरिया बैठक में भी थे, झारखंड में चुने हुए प्रधान थे। 29 सेकंड में बिना नोटिस के, बिना सुनवाई के उनको पदमुक्त कर दिया गया। क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आप देखिएगा कि विधानसभा के जितने मतदाता होते हैं उससे लगभग आधे मतदाता, लाख सवा लाख मतदाताओं की जन भावनाओं को सरकार ने 2 मिनट में नेस्तनाबूद कर दिया। और आप न्यायालय की बात करते हो तो हाई कोर्ट राजस्थान ने उनके संबंध में फैसला दिया, लेकिन उस पर आप देखिए इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में नहीं है। कंडम ऑफ कोर्ट लगेगा निश्चित रूप से। मैं समझता हूं कि न्यायालय की तो खुली अवहेलना सब जगह हो रही है। मैंने आपको बताया ना, भी एग्जाम्पल दिया, हाई कोर्ट पंजाब का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, सारे जो संविधान के अनुच्छेद थे उनका मैंने आपको उल्लेख किया। तो राजस्थान की कांग्रेस ये चाहती है कि जो गांव की सरकार है, जो शहर की सरकार है, वो जिंदा रहनी चाहिए। बहरहाल ये बताइए आगे क्या रणनीति रहेगी, बहरहाल ये बताइए आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? वो कांग्रेस की रणनीति के तहत ही आज मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष माननीय रविंद्र त्यागी जी, हमारे प्रभारी प्रदेश महासचिव देशराज मीणा जी, इनकी मौजूदगी में तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आज जो फैसला किया है वो ये किया है कि जो परिसीमन होगा उस परिसीमन में जो अनियमितताएं होंगी, अभी तक तो इन्होंने कुछ जारी किया नहीं है, परिसीमन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नोटिस चस्पा इन्होंने नगर निगम में, पालिकाओं में कहीं किए नहीं है। तो ये इनकी हठधर्मिता के चलते हम समझ रहे हैं, लेकिन आम जनता इसमें सफर ना करे। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण होना नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं कि सत्ता केंद्रित हो, इनकी मुट्ठी में हो, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी। राजीव गांधी जी की जो जन भावनाएं थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, गांव की सरकार होनी चाहिए, शहर की सरकार होनी चाहिए, उसको ताकत देने के लिए हमारे बीच में हमारे साथी मौजूद है, देशराज जी और अध्यक्ष जी भी इस मामले को लेकर दृढ़ संकल्पित है। इस रणनीति और इस लड़ाई का आज आगाज हो चुका है और मजबूती से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज बैठक थी, इसमें हमारे साथ हैं डिप्टी मेयर पवन मीणा जी। क्या कहना है साहब आपका, बताइए। आज ये जो अखबार के माध्यम से पता पड़ा है कि जिस तरीके से नगर पालिका खेथून और 3 पंचायतें जो हैं नगर निगम उत्तर के साथ में जोड़ दी गई है, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ग्रामीण जो पंचायत क्षेत्र की जो जनता है उनके साथ में एक दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि आज से पूर्व 15 साल पूर्व 35 गांव जो है वो नगर निगम के अंदर जोड़े गए थे और आज भी उन 35 गांवों के अंदर दुर्दशा है। कई सारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वो वंचित है, चाहे वो लाइट हो, रोड हो, पानी हो, आवागमन के लिए जो संसाधन बस की व्यवस्था होती है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। कई सारे पंचायतों ने जो वहाँ के जो निवासी हैं उनके द्वारा ये लिख के दिया गया है कि हम जो है इस नगर निगम में नहीं रहना चाहते, हमें वापस पंचायत के अंदर जोड़ दिया जाए। क्योंकि उनकी हमेशा से मांग रहती है कि भाई उन्हें रोज़गार के साथ जोड़ा जाए। और जब पंचायत में से व्यक्ति जब नगर निकाय के अंदर आता है तो उनके जो नरेगा की जो सबसे बड़ी उन्हें सुविधा मिलती है उससे वो पूरी तरीके से वंचित हो जाता है। आज बीजेपी की सरकार जो है वो ग्रामीण जनता के साथ में एक दुर्व्यवहार करने जा रही है और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो इन्होंने परिसीमन का जो नोटिफिकेशन निकाला है ये पूरी तरीके से गलत है, इन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। क्रांति तिवारी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज बैठक है। सर, क्या ओपिनियन है आपका, आप बताइए क्या मामला है और क्या डिसाइड हुआ इस बैठक में? डिसाइड ये हुआ है कि लोगों आशान्वित हैं और आशान्वित नहीं, क्योंकि जब हम फितरत जानते हैं चोर चोरी करेगा तो उसके लिए पहले से हमें कुछ उपाय करने चाहिए। तो साहूकारी के हिसाब से हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए कि जो वार्ड पार्षद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें परिसीमन में ये गड़बड़ करेंगे, बदमाशियां करेंगे, अपने हिसाब से वो करेंगे, कर ही रहे हैं, कैथून में कर ही दिया इन्होंने गड़बड़। तो हम इस तरीके की दादागिरी और धांधली ना कर पाए, इसको रोकने के लिए आज एक रणनीति के लिए हमारे प्रभारी जी देशराज जी मीणा जी आए हुए थे। जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो सब लोग यहाँ बैठे और सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि इसको यदि ये गड़बड़ करेंगे तो आंदोलन की राह पे चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देने के लिए इसके लिए हम जी जान लगाएंगे सारे कार्यकर्ता। क्या करोगे आप, क्या करोगे ये बताओ? करने का तो हमारा ये है कि हम कोशिश ये रहेगी, यदि हमको ये इनकी कांग्रेस कमजोर है, अभी तक जितने भी फैसले केंद्र सरकार राज्य सरकार ने लिए हैं उनका सही ढंग से विरोध नहीं हो पाया, और होता है तो गुब्बारे की तरह थोड़ा सा विरोध होता है, फूट जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में लोकसभा में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, कांग्रेस थोड़े दिन उस आंदोलन को चलाया, उसके बाद वो बंद हो गया। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस किसी आंदोलन को लेकर अंजाम तक नहीं पहुंचती? कारण बताइए आप। देखिए, चरणबद्ध आंदोलन की आप जो बात कर रहे हो, चरणबद्ध आंदोलन का अपना एक नियम होता है और जनता की भावनाओं के हिसाब से आंदोलन किया जाता है। आप सही कह रहे हो, कई चीज़ों में चरणबद्ध आंदोलन करने पड़ते हैं और चरणबद्ध आंदोलन के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता समर्पित है। जिन मुद्दों पे हमको लगता है उन मुद्दों पे आखिर तक चलते हैं और बाबा साहब के लिए तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान लुटाने के लिए तैयार रहता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।